हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़ैनास रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गुजरातियों के ऑल टाइम फेवरेट तो अलग अलग तरह के थेपले की रेसिपी। तो आज मैं कुछ टिप्स के साथ यहाँ पर दो अलग अलग तरह के थेपले बनाऊंगी, तो ये थेपला एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो ये थेपले को आप 4 से 5 दिन तक आराम से खा पाओगे और ट्रैवलिंग के लिए तो ये परफेक्ट रहेगा। और ये थेपले के साथ खाने के लिए हम इंस्टेंट मिर्ची का अचार भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं दो अलग अलग तरह के थेपले। तो सबसे पहले हम मसाला थेपला बनाएंगे। तो मसाला थेपला के लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह से बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। तो ये गेहूं का आटा है वो बारीक वाला है, हम जो घर में रोटी बनाते हैं वही आटा हमें ये थेपले के लिए लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है, तो उसके साथ हम मसाला करेंगे। तो उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सोल्ट डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच रेड मिर्ची का पाउडर डाला है। उसके साथ 1 चम्मच मैंने तिल डाल दिया है और 4 से 5 चम्मच हम तेल डाल देंगे। अब ये सारे मसाले और तेल को हमें ये आटे के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसके अंदर आप अदरक मिर्ची की पेस्ट या तो फिर लहसुन खाते हो तो लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। तो इसी तरह से आप ये आटे में मेथी डालकर मेथी के थेपले भी बना सकते हो। तो मेथी के थेपले का वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया है, तो आप चाहो तो वहां पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसी तरह से हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये आटे को हमें अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आटा लग गया है। तो आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको हम फिर से अच्छे से 5 मिनट तक इसी तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ पर ये थेपले का आटा हमें ज्यादा सख्त नहीं लगाना है और ज्यादा नरम भी नहीं लगाना है। तो अभी हमें ये आटे को थोड़ा सख्त रखना है, क्योंकि ये आटे को हम रेस्ट देंगे। तो रेस्ट देने के बाद ये आटा हमारा थोड़ा गीला हो जाएगा, यानी कि थोड़ा नरम हो जाएगा। तो अब हमारा आटा एकदम परफेक्ट लग गया है। तो इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। तो ये आटे में हमने सोल्ट डाला है, इसकी वजह से आटा हमारा रेस्ट होने के बाद थोड़ा नरम होगा। अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गया है और आटे को हम देख लेते हैं। तो आटा हमारा थोड़ा नरम हो गया है। तो बस इसी तरह का आटा हमें चाहिए। अब इस तरह से हम हाथ में थोड़ा तेल लगाकर आटे को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे, ताकि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। आटे में से इस तरह के मीडियम साइज के पेड़े बनाना है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाएंगे और दोनों हाथों के बीच में इस तरह से थोड़ा मसलते हुए हम पेड़े बना लेंगे। तो आपको जितनी साइज के थेपले बनाने हैं उस हिसाब से ये पेड़े बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं सारे आटे में से पेड़े बना लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे आटे में से पहले पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम साइड में ले लेते हैं और ये हम थेपला बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये थेपला बेलने के लिए एक चकला ले लिया है। अब यहाँ पर हम हाथों में एक पेड़ा लेंगे और सूखा आटा लगाकर ये थेपले को हम बेलेंगे। तो इसी तरह से बीच बीच में अगर आपको जरूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लेते जाना और थेपले को बेलते जाना है। तो यहाँ पर हमें थेपला एकदम पतला बेलना है, ताकि ये पतला थेपला हमें खाने में भी एकदम मजा आता है। तो इसी तरह से हमें ये थेपले को एकदम पतला पतला बेल लेना है। अब एक थेपले को मैंने बेल लिया है, तो उसको हम सेक लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लोखंड का तवा ले लिया है। तो तवा को पहले हमें गरम कर लेना है।
फिर इसके ऊपर हमें थेपले को डाल देना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम से स्लो रखनी है। तो थेपला ये तवा में डालने के बाद एक तरफ से थोड़ा पक जाए फिर उसको पलट देना है। फिर उसके ऊपर हमें इसी तरह से थोड़ा तेल लगा लेना है और ये थेपले को फिर से पलट लेना है। अब इसके ऊपर भी हमें फिर से थोड़ा सा तेल लगा लेना है। इसी तरह से थेपले को हमें 2 से 3 बार पलटते हुए थेपले को सेक लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक थेपला सेक कर तैयार हो गया है, तो उसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थेपला हमारा एकदम अच्छे से सिक गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा थेपला भी बेल लेंगे। तो दूसरा थेपला के लिए भी मैंने एक पेड़ा ले लिया है और ये चकले के ऊपर ये दूसरा थेपला भी हम एकदम पतला पतला बेल लेंगे। अब ये दूसरा थेपला भी हम तवा के ऊपर डालकर ये थेपला को भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि थेपला को सेकते समय आपको चम्मच या फिर आप जो लेते हो तावीथा उससे ये थेपले को बिल्कुल दबाना नहीं है। ऐसे ही हमें थेपले को 2 से 3 बार पलट पलट कर सेक लेना है, तभी हमारा थेपला खाने में एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर मेरा दूसरा थेपला भी सेक कर तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे थेपले को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे थेपले को बेलकर और सेक कर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो थेपला हमारा एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये थेपले को आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो और ये थेपले को 5 से 6 दिन तक इसमें कुछ नहीं होता है। आप आराम से 5-6 दिन तक खा सकते हो। तो आप देख सकते हो ये हमारा थेपला एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये तैयार हो गया है हमारा मसाला थेपला। अब ये थेपले को हम एक बाउल में रख देंगे और उसके बाद हम गुड़ वाला मीठा थेपला बनाएंगे। तो मीठा थेपला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है। तो ये मैंने वाइट कलर का गुड़ लिया है, तो इसकी जगह आप देसी गुड़ भी ले सकते हो। तो पहले हमें गुड़ को एकदम पिघाल लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर 1 कप गर्म पानी को डाल दिया है। तो गर्म पानी डालने से हमारा गुड़ एकदम अच्छे से और एकदम जल्दी से पिघल जाएगा। तो ये गर्म पानी डालने के बाद एक बार उसको हमें हिला लेना है और फिर उसका ढक्कन बंद कर कर हमें इसे 15 मिनट तक छोड़ देना है ताकि हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए। तो जब तक हमारा गुड़ पिघलता है तब तक हम ये मीठे थेपले में फ्लेवर डालेंगे। तो ये फ्लेवर के लिए हम सौंफ को रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सौंफ डाल दी है। तो ये सौंफ को हमें इसी तरह से हिलाते हुए एकदम स्लो गैस की फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो ये सौंफ को हमें एकदम हल्की हल्की से ही रोस्ट करनी है। तो ये सौंफ हमारी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए बस उतनी ही हमें रोस्ट करनी है। तो यहाँ पर ये सौंफ हमारी रोस्ट हो गई है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये सौंफ को हम एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे। अब ये सौंफ को हम साइड में रख देते हैं और गुड़ को हमने भिगो कर रखा था उसको भी 15 मिनट हो गई है। तो गुड़ को हम एक बार देख लेते हैं। तो उसका ढक्कन खोलकर हम गुड़ को इस तरह से चम्मच की मदद से हिलाकर उसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो गुड़ हमारा ऑलमोस्ट पिघल गया है। इसके नीचे थोड़ा थोड़ा इसी तरह से उसका दाना रह गया है, वो हम इस तरह से हाथ की मदद से दबाते हुए उसको भी पिघाल लेंगे। तो यहाँ पर सारा गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है। तो ये गुड़ के पानी को हमें एक बार छान लेना है ताकि इसमें कोई भी छोटा छोटा कण रह गया हो तो वो सारा निकल जाए। अब हमें ये मीठा थेपला बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर मैंने 2 कप आटा ले लिया है।
तो हमने 2 कप आटे के साथ हमें 1 कप गुड़ लेना है। अब ये आटे के अंदर हम मोइन देने के लिए यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जितना घी को पिघाल कर लिया है। तो ये घी मैंने ये आटे में डाल दिया है और उसके साथ हमने जो सौंफ को रोस्ट करके रखी थी वो भी हम डाल देंगे। तो ये सौंफ डालने से हमारे ये मीठे थेपले का टेस्ट है वो एकदम बढ़िया आता है। और ये थेपले जब हम खाते हैं तो ये सौंफ की एक क्रंचीनेस होती है वो मुंह में आती है, तो वो एक बहुत मज़ा आता है। अब ये घी और सौंफ दोनों को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने गुड़ वाला पानी बनाया था वो पानी से हम आटा लगाएंगे। तो पहले हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें थोड़ा मसलते हुए ये आटे को मिक्स करना है और ज़रूरत के हिसाब से फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटा लगा लेना है। तो यहाँ पर ये गुड़ वाले थेपले का आटा हमें थोड़ा नरम ही लगाना है, क्योंकि ये आटा थोड़ी देर में थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो आटा हमारा एकदम अच्छे से लग गया है। तो 2 कप आटे के साथ हमें 1 कप गुड़ और 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से आप देख सकते हो आटे को हमें 2 से 3 मिनट तक इस तरह से अच्छे से मसल लेना है, क्योंकि ये आटे को हमें बिल्कुल रेस्ट नहीं देना है। तो आप देख सकते हो इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पर हमारा ये गुड़ वाले मीठे थेपले का आटा लग गया है, तो इसमें से हम पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमें ये आटे में से मीडियम साइज के पेड़े बनाने हैं। तो मैंने सारे आटे में से पेड़े बना लिए हैं। अब हम थेपला बेलेंगे, तो उसके लिए मैंने एक चकला ले लिया है, इसके ऊपर हम एक पेड़ा ले लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सूखा आटा से डस्ट कर लेंगे और ये थेपले को हम बेल लेंगे। तो ये मीठा थेपला को हमें थोड़ा थिक रखना है ताकि ये खाने में एकदम सॉफ्ट बने। अगर इसको आप ज़्यादा पतला करोगे तो आपका थेपला है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक थेपला बेलकर तैयार हो गया है, तो इसको हम सेक लेंगे। तो ये थेपला को भी हम लोहे के तवे के ऊपर सेकेंगे। तो ये तवा को मैंने गरम कर दिया था। अब इसके ऊपर हम थेपला डाल देंगे। अब थेपला डालने के बाद उसको एक तरफ से थोड़ा सेक जाए, फिर ये थेपले को हमें पलट देना है। अब ये थेपले को पलटने के बाद इसके ऊपर हमें घी लगाना है। तो ये मीठा थेपला हमें घी में ही बनाना है ताकि उसका फ्लेवर और उसकी टेस्ट है वो एकदम बढ़िया आती है। अब फिर से हमें थेपले को पलट लेना है और फिर से उसके ऊपर हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है। अब इसी तरह से हम थेपले को 2 से 3 बार पलटते हुए थेपले को हमें सेक लेना है। तो ये मीठे थेपले को हमें ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, बस इसको इसी तरह से 2 से 3 बार पलटते हुए हमें सेक लेना है। अगर इसको आप ज़्यादा सेकोगे तो वो थेपला आपका जब ठंडा होगा तो एकदम वो कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसी तरह एकदम सॉफ्ट रहे इसी तरह से ही हमें थेपला सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक थेपला सेक कर तैयार हो गया है, तो उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा थेपला भी हम बेल लेंगे। तो सेम उसी तरह से मैंने दूसरा थेपला भी बेल लिया है और उसको भी हम तवे के ऊपर दोनों तरफ घी लगाकर थेपले को सेक लेंगे। तो ये थेपले को आप ज़्यादा कुक करोगे तो इसमें हमने गुड़ डाला है, तो गुड़ की वजह से हमारा थेपला एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये थेपले को हमें सॉफ्ट रखना है, इसलिए इसे हमें ज़्यादा देर तक सेकना नहीं है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा थेपला भी सेक कर तैयार हो गया है, तो इसी तरह से हम सारे थेपले को सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा गुड़ वाला मीठा थेपला मैंने सारा तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो ये थेपला हमारा एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है।
बस इसी तरह से आपको ये सारे थेपले को बना लेना है। तो जिन लोगों को मीठा पसंद है उन लोगों को तो ये थेपला खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह से आप ये मीठा थेपला को भी ट्रैवलिंग में आराम से ले जा सकते हो और 4 से 5 दिन तक आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा मीठा थेपला। अब इसके साथ हम खाने के लिए मिर्ची का इंस्टेंट अचार बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 मीडियम साइज की मिर्ची ले ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरह की मिर्ची ली है। तो अब ये सारी मिर्ची को हम इसी तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो मिर्ची को हमें लंबा लंबा काट लेना है। तो ये सारी मिर्ची को मैंने काट ली है और हम बाउल में ले लेंगे। अब ये मिर्ची को हम साइड में रख देंगे और फिर से मैंने एक छोटे से पैन में 6 से 7 चम्मच तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। अब तेल हमारा गरम हो जाए फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डालेंगे और 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। इसके साथ हम आधी चम्मच सूखी मेथी का पाउडर डालेंगे। तो ये सूखी मेथी है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है और वो इसके अंदर हम डाल देंगे, लेकिन ये सूखी मेथी का मैंने दरदरा पाउडर बनाया है। अब इसके साथ हम राई का कुरिया आता है वो हम 3 से 4 बड़ा चम्मच जितना डाल देंगे। तो ये सारे मसाले को हमें ये गरम तेल में 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच सोल्ट डाल देंगे और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। फिर से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अब इसको थोड़ी देर इसी तरह से हिलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद हमने जो चिली को काट कर रखी थी इसके अंदर हमें इसको डाल देना है। अब इसके साथ हम आधा नींबू का जूस भी डाल देंगे। अब ये सारे मसाले और नींबू के जूस में हमने डाला है तो इसको हम ये चिली के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम एक इस तरह से जार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कांच की जार ले ली है, इसके अंदर हम ये इंस्टेंट हमारी मिर्ची का अचार है वो इसके अंदर हम निकाल लेंगे और ये मिर्ची का अचार को आप 10 से 15 दिन तक फिर फ्रीज में आराम से रख सकते हो। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा गुड़ वाला मीठा थेपला, उसके साथ मसाला थेपला और उसके साथ इंस्टेंट मिर्ची का अचार। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना और ये ट्रैवलिंग के लिए तो एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।